एक जिन खड़ा है और एक बादशाह खड़ा है और बादशाह के बाजू में उसकी बेटी खड़ी है। और उस जिन ने उस बादशाह पे ऐसा जादू कर दिया कि वो बादशाह बिल्कुल बेहोश हो गया, बिल्कुल ऐसे कोमा में चले जाते वैसा हो गया। और उसकी बेटी शहजादी गुलनार रो रही है, कह रही है छोड़, मेरे अब्बा को छोड़ दो, छोड़ दो, उनको ठीक कर दो, उनको ठीक कर दो। आखिर उस जिन ने ऐसा क्यों 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 किया? क्या है ये कहानी? इसके लिए तो आपको इस कहानी को शुरू सुनना होगा। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी फैन फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। तो आइए आइए सुनते हैं ये कहानी। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं अरेबियन नाइट्स की यानी अलिफ लैला की कहानी एक नए नए अंदाज में पेश कर रही हूँ। अलिफ लैला की कहानियाँ एक नए अंदाज में पेश कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं ये कहानी जिसका नाम है, ये अलिफ लैला की कहानी है, लेकिन उसकी जैसे अलिफ लैला में कई कहानियों की एक कहानी है, वैसे ये एक कहानी है। और इस कहानी का नाम है शहजादी गुलनार और जिन जब्बार। तो शमसिस्तान का एक बादशाह था जिसका नाम था शहरयार। वो बादशाह बहुत ही अच्छा बादशाह था। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे धोखा दी, उसके साथ बेवफाई की, तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। लेकिन उसके दिल में औरतों से नफरत पैदा हो गई, इसलिए उसने ये तय कर लिया कि अब वो कभी दोबारा निकाह नहीं करेगा, जिंदगी भर वो अब दूसरा निकाह नहीं करेगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बादशाह शिकार पे गया, तो अचानक वो अपने काफिले से अलग हो गया, छुट गया, यानी काफिला पीछे रह गया, अब आगे चला गया। तो कुछ डाकुओं ने उसे लूट लिए और उसे काफी जख्मी करके एक तरफ डाल दिए। उनको लगा कि वो मर गया। तभी वहां से एक लड़की गुजर रही थी जिसका नाम था दिन आजाद। वो वहां से गुजरी, बादशाह को वहां जख्मी हालत में देखी तो अपने बाप को बुलाकर लाई और उसके बाप ने उसे उठा के वहां से ले गया, बादशाह को अपने घर में रखा और उनकी तीमारदारी की। उसकी बेटी ने भी तीमारदारी की और हकीम को बुलाकर बादशाह का इलाज करवाया गया। जब बादशाह सेहतयाब हो गया तो बादशाह ने उन्हें कहा कि इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है, उस वक्त सब लूट लिया गया होता है। तो बादशाह कहता है कि मैं आपसे, उस लड़की के बाप से कहता है कि मैं वादा करता हूँ आपको कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप जब भी मुझसे जो भी मांगेंगे मैं ज़रूर दूंगा। आप जो मांगेंगे मैं ये वादा देता हूँ आपको। तो वो कहता है, उस लड़की का बाप दिन आजाद का बाप, कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए बादशाह सलामत, आप अगर कुछ ज़रूरत पड़ी ज़िंदगी में तो मैं ज़रूर मांगूंगा आपसे। अब बादशाह सेहतयाब होकर जाने ही वाला होता है अपने मुल्क वापस, घोड़े पे बैठने ही वाला होता है, तभी एक सांप आकर उस लड़की दीनाजाद के बाप को काट लेता है और उसका बाप मरने पे हो जाता है एकदम। हकीम को भी बुलाते, लेकिन हकीम के आने तक जहर उसके पूरे जिस्म में चढ़ जाता है और बिल्कुल वो मरे जैसा हो जाता है। तो मरते मरते वो कहता है, बादशाह सलामत, आपने मुझे वादा दिए थे कि आपसे मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। मेरे मरने के बाद मेरी बेटी बिल्कुल इस दुनिया में अकेली हो जाएगी, इसका कोई नहीं है। मैं इसकी माँ का इंतकाल तो कई सालों पहले हो चुका। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से निकाह कर लें। और क्योंकि बादशाह ने इस बात उसको वादा दे चुका था, अपनी जबान दे चुका था, इसीलिए मजबूरन बादशाह को उस लड़की दीनाजाद से निकाह करना पड़ता है और बादशाह शहरयार उससे निकाह कर लेता है। और उस निकाह के बाद ही दीनाजाद के वालिद का इंतकाल हो जाता है। लेकिन बादशाह निकाह के बाद ही दीनाजाद से कहता है कि देखो, मेरे साथ मेरी बीवी ने बेवफाई की थी, इसीलिए औरतों से मुझे नफरत है। तुम्हें मैं अपनी मलिका बना के तो जरूर रखूंगा, लेकिन तुम्हें बीवी का हक मैं कभी दे नहीं पाऊंगा। दीनाजाद मन मन में कहती है कि मैं अपनी मोहब्बत से बादशाह का दिल इंशाल्लाह जरूर जीत लूंगी। दीनाजाद फिर बादशाह से कहती है कि मुझे कोई हरज नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे बस अपने साथ अपने महल में रखें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अब वो उसे अपने महल में ले आता है। रात को बादशाह करवटें बदल, बादशाह सोने को, यानी कमरे में से ही दूसरा कमरा होता है बादशाह के, बादशाह सोने के लिए दूसरे कमरे में चले जाता है बादशाह शहरयार। तो वो करवटें बदलता रहता है। तो उसी करवटें बदलने से उस पर्दा जो रहता है वहाँ लगा हुआ उसके पलंग पे वो ऐसा हिलता है,
तो दरवाजे में से इधर से इसको दीनाज़ाद को दिखता है, तो दीनाज़ाद समझ जाती है कि बादशाह जागा हुआ है। तो वो बादशाह के कमरे में जाती है, वो कहती है बादशाह सलामत, आप सोए नहीं? तो वो कहता है आप भी तो सोई नहीं। तो वो कहता है मेरी तो नींद तभी से वो उड़ गई है जब से मेरी बीवी ने मेरे साथ बेवफाई की है। तो दीनाज़ाद कहती है बादशाह सलामत, तो क्यों ना इस रात को काटने का एक तरीका किया जाए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छी कहानियाँ आती है। तो बादशाह क्योंकि खुद कहानियों का बहुत बड़ा शौकीन होता है, तो कहता है ठीक है सुनाओ। तो फिर वो कहानी शुरू करती है, जिस कहानी का नाम है जिन जब्बार शहजादी गुलनार। तो कहानी कुछ ऐसी है कि समरकंद मुल्क की एक शहजादी होती है गुलनार, वो बहुत ही हसीन, बहुत जमील, बहुत खूबसूरत होती है। उसकी सालगिरह होती है और सालगिरह की दावत चलती रहती है, यानी बर्थडे की। तभी वहाँ से अचानक एक जिन उड़ते कालीन पे जाता रहता है। उसकी नज़र शहजादी गुलनार पे पड़ जाती है, उसकी खूबसूरती को देख के वो मोहित हो जाता है और वो उस भरी दावत में आकर ये कहता है उसके बाप से, उसके बाप जो बादशाह रहते हैं, बादशाह जलालुद्दीन, उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मेरा निकाह करा दो। बादशाह कहते हैं कि तुम एक जिन हो और हम इंसान हैं, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कैसे करा दूं? तो जिन कहता है अच्छा बादशाह तू मेरी बात नहीं मानेगा तो ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूं। और अब क्या करता है वो तो फिर जिन उससे पूछता है शहजादी गुलनार से, तुम क्या चाहती हो, तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत माला माल कर दूंगा। शहजादी गुलनार भी कहती है मैं एक जिन से निकाह नहीं कर सकती। तो जिन कहता है अच्छा अब तू खुद मजबूर हो जाएगी और खुद आएगी और खुद कहेगी कि तुझे मुझसे निकाह करना है। अब वो जिन ऐसा जादू करता है बादशाह जलालुद्दीन पर, शहजादी गुलनार के वालिद पर, कि वो बिल्कुल कोमा में चले जाते हैं। अब वो जिन कहता है जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, मैं तेरे बाप को कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं ही ठीक कर सकता हूँ, और जब तक तू शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी तेरा बाप इसी तरह से बेहोश पड़ा रहेगा। शहजादी गुलनार जिन की बहुत मिन्नतें करती हैं, लेकिन जिन नहीं मानता और वहां से गायब हो जाता है। बोलता है जब भी तेरा इरादा बदल जाए मुझे बस आवाज दे देना, मेरा नाम जिन जब्बार है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब क्या होगा? क्या शहजादी गुलनार उस जिन से निकाह कर लेगी? मगर ये कैसे हो सकता है? एक इंसान का निकाह जिन से तो नहीं हो सकता। इस कहानी में आगे क्या होगा, इसको जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। और इसी तरह की अरेबियन नाइट्स और फैंटेसी स्टोरीज़ को देखने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि मैं अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज़ को अल्फिला को बिल्कुल अलग अंदाज से पेश कर रही हूं। तो इस कहानी को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा, और मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। और मैं आपको बता दूं मेरे दो और कहानी के चैनल्स हैं, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा। तो एक पे मैं हॉरर स्टोरीज डालती हूँ, एक पे क्राइम स्टोरीज डालती हूँ, लेकिन क्राइम स्टोरीज ज़रा हटके है क्योंकि उस क्राइम स्टोरीज एक प्राइवेट डिटेक्टिव है दानिश, और दहाब जो है दानिश और दहाब की है, और दहाब जो है वो उसका असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो कहीं इंसान नहीं, वो एक उसका पेट बिल्ला है जो उसके रिलेटेड केसेस सॉल्व करने में मदद करता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। तो उन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन दोनों चैनल्स को भी जाए सब्सक्राइब कर लें। और आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको और कौन सी फैंटेसी स्टोरीज चाहिए, तो मैं आपके लिए हर तरह की फैंटेसी स्टोरीज लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, मेरे 2 इंस्टाग्राम के अकाउंट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी भी लिंक मिल जाएगी, आप जाए मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें। मेरी कहानी के अपडेट्स में वहाँ भी डालती रहती हूँ। अच्छा दोस्तों मैं चलती हूँ, तो फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में इस कहानी का अगला पार्ट लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।